Hello student, as earlier were reading chapter 15 our environment. So we will continue the same. So earlier we have read about pollution, environment, air pollution, water pollution. So now next today we will read about land pollution. What is land pollution? Land pollution क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. लैंड पोल्यूशन को हम सॉइल पोल्यूशन भी जो है बोलते हैं. Fertilizers, chemicals, and pesticides that are used in our fields cause land pollution. तो खेती बाड़ी, हम पंजाब में रहते हैं. पंजाब जो है आपको पता है खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है, तो आपको नॉलेज भी होगी कि हम कितनी तरह की जो है फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स या मेडिसिन जो है खेतों में डालते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें उगा सके, ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सके. तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, कई तरह के केमिकल्स यूज होते हैं और पेस्टिसाइड, कीड़े मारने के लिए जो दवाइयां होती हैं उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड. ऐसी कई तरह की दवाइयां भी जो है हम यूज करते हैं किसमें? अपने फील्ड्स में, यानी कि अपने खेतों में. और इसी के कारण क्या होता है? लैंड पोल्यूशन जो है होता है. In long term, they make the soil infertile and mix many types of harmful substances with soil. तो जैसे जैसे हम इन चीजों को यूज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम इन पेस्टिसाइड्स को, इन दवाइयों को अपने खेतों में डालते जाते हैं, तो उससे क्या होता है? धीरे धीरे जो उपजाऊ शक्ति होती है हमारे खेतों की या हमारी मिट्टी की, हमारी लैंड की, वो उपजाऊ शक्ति का मतलब है किसी चीज को उगाने की शक्ति. तो किसी चीज को उगाने की शक्ति जो है दिन ब दिन खत्म होती जाती है जब हमारी सॉइल में इस तरह के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज करने से. मिक्स मेनी टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विद सॉइल. और जब हम ये दवाइयां यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? कई तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस, हानिकारक पदार्थ जो है मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. हमने सुना है ना कि आजकल चीजें हमें जो है जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती. पहले चीजें हम इतनी खाते थे फिर भी डाइजेस्ट हो जाती है. तो आपने अपने पेरेंट्स से, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से इस तरह की बातें सुनी होगी. तो वो ना डाइजेस्ट होने का कारण क्या है? कारण यही है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे इस फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है? अब उसमें मिट्टी में ऐड हो चुके हैं. और जब उस मिट्टी में कोई चीज उगती है, कोई वेजिटेबल या कुछ हम उगाते हैं उस मिट्टी में, तो वो फर्टिलाइजर्स और उन पेस्टिसाइड्स का जो है कुछ ना कुछ पार्ट उन चीजों में भी आ जाता है. ठीक है, this type of soil makes our food poisonous and causes many diseases that are responsible for our organs failure. तो ये देखिए, आपको पिक्चर भी दी गई है साइड में. ये देखिए, खेतों में जो है उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, चीजें ज्यादा जल्दी पैदा करने के लिए वो एक तरह के पेस्टिसाइड्स उसमें डाल रहा है. तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने के कारण और चीजों की जो है डिमांड ज्यादा बढ़ने के कारण क्या है? उन चीजों को जल्दी से जल्दी उगाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी उगाने के लिए उसमें कई तरह के जो है केमिकल्स डाले जा रहे हैं. तो ये सारे केमिकल्स जो है जब हमारे फूड में मिलते हैं, जब मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिले तो हमारे फूड में मिलेंगे, फूड में मिलेंगे तो उसको भी जो है पॉइजनस यानी कि जहरीला बना देंगे. एंड कॉजेज मैंने, और अब ये जो टाइप का, ये जो जहर वाला खाना अब हम खाएंगे तो नेचुरल है हमारे के अंदर जो है बहुत सारे डिजीजेस पैदा हो जाएंगे. नॉर्मल बीमारियां जो हम अपने घर में सुनते हैं, एसिड की सबसे ज्यादा नॉर्मल बीमारी है. सुबह उठ के हर कोई जो है इसके लिए कुछ ना कुछ टैबलेट ले रहा है. तो एसिड की जो नॉर्मल बीमारी, पहले भी लोग इतना खाते थे लेकिन उस टाइम पे नहीं होती थी. और अब जो एसिड की बीमारी है वो इसी तरह के एक डिजीज जो है बना है, क्योंकि हमारी सॉइल ही जो है पॉइजनस हो चुकी है और सॉइल के खराब होने की वजह से हमारी जो फूड है वो भी खराब हो चुका है. और ऐसे कई डिजीजेस हमारे अंदर बना देता है जो हमारे ऑर्गन सिस्टम को फेल कर देते हैं. लैंड पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द लैंड फिलिंग्स विद इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेज. तो लैंड पोल्यूशन का या सॉइल पोल्यूशन का एक ही कारण नहीं है कि हम जो है खेतों में मेडिसिन डाल रहे हैं या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं. नहीं, लैंड पोल्यूशन का जो इससे भी ज्यादा बड़ा कारण है दैट इज वेस्टेज.
वेस्टेज कूड़ा करकट जो हमारे घर से जनरेट होता है या फिर हमारी फैक्ट्रियों से जनरेट होता है, इंडस्ट्रियल से जो है जनरेट होता है, ये सारी वेस्टेज, ये सारा कूड़ा करकट जो है हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं ऐसे ही। और जिस जगह पे कूड़ा करकट फेंका हो उस जगह की मिट्टी भी जो है धीरे धीरे खत्म और खराब हो जाती है। सॉइल इरोजन उसमें जो है होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो मिट्टी यूजफुल नहीं रहती। जहाँ पे कूड़ा करकट हमारा जो है गिरता जाता है, वहां की लैंड हमारे लिए जो है वर्केबल नहीं रहती, उस पे हम कोई भी खेती बाड़ी या कुछ भी जो है नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल यानी कि जो इंडस्ट्री से वेस्टेज निकलती है, डोमेस्टिक वेस्टेज यानी जो हमारे घरों से वेस्टेज निकलती है, क्या है, लैंड पोल्यूशन का कारण बनता है। जहां पे भी एक जगह पे जाके ये कूड़ा करकट फेंका जाएगा, वहां पे लैंड जो है बिल्कुल पूरी तरह से इसी गंदगी से भर जाएगी और उसके कारण क्या होगा, वहां की सॉइल भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो डोमेस्टिक वेस्टेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज है बेटा, वो तो सारी ही जो है चीजों के पोल्यूशन के कारण है। अगर वो वहां से स्मेल आती है, वो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, और अगर वहां से जो है वो पानी में फेंके जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं, और अगर लैंड में फेंकी जाती है यही वेस्टेज तो लैंड पोल्यूशन का भी कारण बनती है। तो ये जो है एक तरह की सारी वेस्टेज जो हमारे घरों से और इंडस्ट्री से निकलती है, ये पोल्यूशन, ये जो है हर चीज को पोल्यूट ही कर रही है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कम से कम वेस्टेज जनरेट करें अपने घरों से। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन यू प्रिवेंट योर इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। तो हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं, उसके तरीके हम सीखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी जो है शेयर की थी एक पिक्चर, जिसमें हम बता रहे थे कि कैसे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो सिमिलरली आई विल शेयर इट अगेन। पहले इसको रीड करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। इफ इट गोज ऑन एट द सेम रेट, the time will come when no living creature will be found on the earth. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हम हर तरह के पोल्यूशन है, चाहे वो लैंड है, एयर है, वाटर है, वो पोल्यूशन डे बाय डे क्या है, बढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है पोल्यूट हो रही है हमारी अर्थ। और इस पोल्यूशन के कारण क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारे के सारे, उनका अर्थ पे रहना पॉसिबल नहीं होगा। अगर सारा वाटर आपका पोल्यूट हो जाता है तो पीने के लिए पानी और बाकी चीजों के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। अगर एयर पोल्यूट हो जाती है तो हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ सकती है, और वैसे भी ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। हमने जो न्यू डिजीज का नाम सुना है, कोविड, कोरोना में क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे अंदर। और अगर यही पेड़ ज्यादा होते, ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट होती, एयर पोल्यूट नहीं होती, तो ये ऑक्सीजन की हमारे अंदर कमी ना होती और हम आसानी से इस जो है डिजीज से, इस बीमारी से बच सकते। तो यही चीज कही गई है कि जितनी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा उतना ही लिविंग क्रिएचर का अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। So we should make our efforts to reduce and minimize the pollution so that we could live here safe and in good health. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए पोल्यूशन को कम करने के। पोल्यूशन को कम से कम अगर हम कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ही जो है लाइफ सेव हो जाएगी, हम ही आराम से रह सकते हैं और हम ही बीमारियों से जो है बच सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। Some steps should be taken to achieve goal. तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए। We should protect the trees and stop cutting of the trees. तो हमें ट्रीज सबसे पहले कम करने चाहिए, प्लांट्स उगाने चाहिए। हम हर साल जो है प्लांट लगाते हैं, एटलीस्ट हम यही सोच सकते हैं कि हम अपने अपने बर्थडे में एक प्लांट जो है ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्री जो है लग जाएंगे, और हमें सिर्फ ट्री को लगाना ही नहीं है, बाद में उसकी केयर भी करनी है। तो ये ट्री ग्रो करेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन मिलेगी। है वो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ उगाए जाए और इनको कम काटा जाए। We should plant more and more trees. तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ उगाने चाहिए। Because trees purify the air and give us fresh oxygen to breathe. Trees cause rain and help in reducing soil erosion. Plants also give us food and medicines. तो देखिए ट्रीज, अकेले ट्रीज ही उगाने से कितने जो है फर्क पड़ जाएंगे, ट्रीज को कटिंग कम करने से ही कितने फर्क पड़ जाएंगे, क्योंकि ट्रीज ही जो है हवा को जो है प्योरीफाई करते हैं, सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, तो हमारी जो एयर है वो
प्योरीफाई हो जाती है एंड गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और हमें जो है फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, खुल के सांस लेने की, अच्छे से सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन जो है अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ट्रीज ही जो है एयर को प्योरीफाई करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज कॉज रेन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। ये जो ट्रीज हैं इन्हीं की वजह से बारिश आती है, ठीक है। और बारिश में मिट्टी बह जाने को रोकता कौन है? ट्रीज। ट्रीज रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है अच्छे से, और मिट्टी जब हार्ड होती है और अच्छे से ट्रीज की रूट्स में पकड़ी होती है तो वो बारिश की वजह से बहती नहीं है और सॉइल इरोजन जो है बच जाती है, मिट्टी जो है खराब होने से बच जाती है। मेडिसिन, तो प्लांट्स ही जो है जो हमें हेल्दी रहने के लिए फूड भी देते हैं, और प्लांट्स ही जो है हमें बीमारियों से बचाने के लिए मेडिसिन भी देते हैं। जितनी भी हमारी मेडिसिन है वो प्लांट से ही बनती है, ठीक है। By afforestation, we can control air and land pollution. तो एफोरेस्टेशन का मतलब है ट्रीज और प्लांट्स को उगाना। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स को उगाने से क्या हो सकता है? एयर पोल्यूशन भी कम होगा और लैंड पोल्यूशन भी कम होगा। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? कम से कम वेस्टेज उसमें फेंक के खुले में अपने यूटेंसिल्स या सोप वगैरह यूज करने से हम लैंड वाटर पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। शो यू द सेम पिक्चर अगेन, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे हम जो है पोल्यूशन को रोक सकते हैं। सो दिस इज द पिक्चर। इसमें हमने देखा था कि हम कैसे जो है पोल्यूशन को कम से कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल, यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी and using public transport. So next topic is biodegradable and non-biodegradable waste. So this is the last topic of our chapter. After that we will discuss the book work. Some waste are acted upon by microorganisms and decomposed और rot. तो कुछ वेस्ट, कुछ जो है हमारे घर से कूड़ा करकट ऐसा निकलता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंडर वर्क करता है या उन पे जो है रिएक्शन उनके साथ कर सकता है, और रिएक्शन करके क्या होता है, ये चीजें इजीली गल या सड़ जाती है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाती है या रोट हो जाती है, यानी कि इजीली ये जो है सड़ गल के मिट्टी में मिक्स हो जाती है। सच वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ऐसे वेस्टेज जो इजीली सड़ या गल जाते हैं इनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, वुड, पेपर एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं चीजों की जो इजिली गल सड़ जाती है, ठीक है। वेजिटेबल हो गया, पेपर हो गया, वुड होगी, ये चीजें इजिली जो है डिकम्पोज हो जाती है। These wastes finally get mixed with the soil. तो ये जो वेस्ट है इजिली डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाती है, और सॉइल जो है खराब नहीं करती बल्कि सॉइल को और भी अच्छा बना देती है, ठीक है, जिसको हम खाद बोलते हैं। खाद डालते हैं ना हम अपने पेड़ पौधों में, तो ये वो जो है खाद बनाने का काम करती है। Waste which do not get decomposed and never rot are called non-biodegradable waste. तो इसके बिल्कुल उलट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा वेस्ट जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, जल्दी सड़ता नहीं है, जल्दी गलता नहीं है, ऐसे वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको उन चीजों की जो जल्दी सॉइल के साथ मिक्स नहीं होती। Such waste remain in this form only and cause pollution. ऐसी जो वेस्टेज होती है जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ये जल्दी सड़ता नहीं है, वैसे के वैसे ही रहता है और मिट्टी में मिक्स नहीं होता, बल्कि उतनी लैंड पे जहाँ पे ये गिरा है उसको कवर करके रखता है। तो उससे क्या है, पोल्यूशन फैलता है, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन जो है फैलता है, ठीक है। आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल की एक मैं पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वेस्टेज होती है बायोडिग्रेडेबल और कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो एज यू कैन सी द पिक्चर हियर, these are the biodegradable wastage और these are the non biodegradable wastage। तो पील हो गए, जो हमारे छिलके होते हैं सब्जियों के या फ्रूट्स के, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। पेपर, वुड, ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, और प्लास्टिक, ग्लास और ये आपके कैंस, ये जो है जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोलते हैं। आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द बुक वर्क। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। द हार्मफुल सब्सटेंसेस पोल्यूट्स। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है किसको पोल्यूट करते हैं? एयर, लैंड, वाटर, या फिर ऑल ऑफ दिस? यस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एयर, वाटर, लैंड जो है सबको ही हार्मफुल सब्सटेंसेस पोल्यूट करते हैं।
डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? गार्बेज इज इन ओपन, यस ये भी हार्मफुल गैसेस, ये भी जो है एयर पोल्यूशन का कारण है। स्मोक, ये भी एयर पोल्यूशन का कारण है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। डैश पोल्यूट वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज को क्या पोल्यूट करता है? सो राइट, डिटर्जेंट, राइट ये भी करते हैं। केमिकल्स, यस ये भी करते हैं। सो द अगेन आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फर्टिलाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, फर्टिलाइजर्स यानी कि जो हम दवाइयां यूज करते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स जो है हम लैंड में यूज करते हैं और उसके कारण लैंड पोल्यूशन ही बढ़ता है। नेक्स्ट इज डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जांपल देनी है। वेजिटेबल पील्स, यस। फ्रूट्स, यस। वुड, yes, so the answer is all of these. Move to plants with the words given in the box. So the first one is the living things around us make our, हमारे आसपास की चीजें क्या बनाती हैं? Environment. Living creatures are very much affected by, जो living creature है किससे उनको इफेक्ट पड़ता है? Pollution. Dash are baked in kilns, kilns में क्या baked होता है? Bricks. डैश वेस्ट इज डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज, कौन सा वेस्टेज जो है वाटर बॉडी में डिस्चार्ज होता है? दैट इज इंडस्ट्रियल। वी शुड स्टॉप कटिंग, किसकी कटिंग जो है हमें रोक देनी चाहिए? ट्रीज। सो लेट्स मूव फर्दर टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, हेल्दी इन्वायरमेंट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रू। अवर लाइफ इज मच इफेक्टेड बाय पोल्यूशन, हमारी लाइफ जो है पोल्यूशन से इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ट्रू। वाटर पोल्यूशन हार्म्स लाइफ ऑफ इक्वेटिक एनिमल्स, वाटर पोल्यूशन से जो है इक्वेटिक एनिमल्स को हार्म पहुंचता है। ट्रू अगेन। पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द लैंड फिलिंग्स विद इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेज, तो लैंड पोल्यूशन जो है क्या डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्टेज से लैंड जो भर जाती है उसके कारण होता है। सो अगेन ट्रू। So I hope this chapter and this book work is clear to everyone. So thank you beta. Have a nice day.